आंखों में आंख डाल करके बहुत तेजस्विता के साथ उन तांत्रिकों को ठोकर मारते हुए बोलता हूं। वो अपने आप में नरमुंडों की माला पहने हुए अपने आप में बड़े दिग्गज कहलाते हैं, उनको ठोकर मारता हूं सीधी। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि मेरे सामने खड़े हो सके। वो प्रखरता है और मैं देखता हूं तुम्हें प्रखरता आने लगी है, तुम्हें हिम्मत होने लगी है कि हम शिविर लगाएंगे गुरु जी, ये हम करेंगे। मैं उनको कहता हूं तुम कर नहीं सकोगे, बहुत परेशानी आएगी। उनके गुरु जी हम जरूर करेंगे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम शिविर लगाओगे तो तुम्हारा सम्मान उतना का उतना जितना मेरा है। मुझे अगर 40 लोग परिचित होंगे, तुम्हारे भी 40 लोग तुमसे भी परिचित होंगे, क्योंकि वह यश है, वह सम्मान है, वह कीर्ति है। जो यश के लिए सम्मान के लिए जिंदा नहीं है वो आदमी नहीं है, पशु है। मेरे एक गंगू तेली बैठा है, उसको तुम लोग जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता, उससे क्या फायदा जिंदगी का। जो आगे बढ़ता है उसके पीछे हजारों लोग बढ़ जाते हैं। जीवन के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, केवल धन कमाना ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए ये शिविर मैंने इसलिए रखा था और मैं सोचता हूं कि मेरे साधकों का, मेरे शिष्यों का सौभाग्य निश्चित रूप से बलवान है, गतिशील है। इसलिए यह जो अगर तुम नवरात्रि में देखो तो ठेठ से वहां से यहां तक भीड़ होती है, तिल रखने की जगह नहीं होती। तुम लोग उसके साक्षीभूत रहे हो। और इस शिविर में मैंने प्रयोजन ही नहीं किया था, फिर भी तुम्हारे भाग्य निश्चित रूप से बलवान, क्षमतावान है, तेजस्वी है कि तुम इस शिविर में भाग ले रहे हो, क्योंकि ये शिविर अपने आप में प्रखरता युक्त है। तुम जब रात्रि को देखोगे तुम एहसास करोगे कि उन मंत्रों में, उस शक्ति में ताकत है, क्षमता है, उस यंत्र में एक निश्चितता है और निश्चित रूप से उसमें लक्ष्मी आबद्ध होने की क्रिया है, जो क्रिया मैं आज रात्रि को संपन्न कराऊंगा। ठीक उस क्षण विशेष में, जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी आबद्ध होती ही है। शादी का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में अथर्वा जुड़ता है और मैं लक्ष्मी से आपका अथर्वा रात को जोड़ना चाहता हूं। एक शादी तुम्हारी हो चुकी है, एक शादी और आज करना चाहता हूं। साथ प्रयोग करोगे तो निष्ठा के साथ पूरा उसका फल मिलेगा ही। अगर हम पूरी सही आंच से रोटी बनाएंगे तो फूली हुई रोटी बन जाएगी। भट्टी लगा दोगे तो रोटी जल जाएगी और आंच जलाओगे नहीं तो रोटी कच्ची रह जाएगी। वह जिम्मेवारी मेरी नहीं है। इसलिए मुझे आज रात्रि को जो प्रयोग करवा रहा हूं वो अपने आप में तीक्ष्ण और बहुत क्षमतावान प्रयोग है और हर एक गुरु उस प्रयोग को संपन्न करवा नहीं सकता, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। और इसका परिणाम यह है, प्रमाण यह है कि ये कैसेट मैं बना दूंगा और कैसेट तुम अपने किसी पंडित को सुना देना और दूसरा कोई पंडित या विद्वान वो प्रयोग संपन्न कराने की हिम्मत करता हो तो मैं गुरु पर छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए। क्योंकि ताकत के साथ लक्ष्मी को आबद्ध करने के लिए गुरु के लिए भी बहुत क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। वो प्रयोग करवा सकता है और अपने शिष्यों को भी वही करवा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि रात्रि को आप में से प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका जिसमें भी क्षमता हो वो बैठे और अपनी मनोकामनाओं के साथ बैठे, क्योंकि उसमें एक क्षण ऐसा आएगा जब मैं पूछूंगा कि आप अपनी मनोकामना का मन में उच्चारण करें। लक्ष्मी आबद्ध तो है ही, वो लक्ष्मी में 8 प्रकार की लक्ष्मी का आबद्ध तो कराऊंगा ही, एक एक लक्ष्मी को स्थापन भी करूंगा और सहस्र लक्ष्मी को भी स्थापन करूंगा। मगर उसमें सब धारा सुगता पूर्वताम पूर्वतः उसमें 7 प्रकार की मनोइच्छाएं भी आबद्ध करनी पड़ेगी। वो मन की इच्छाएं आपकी अलग अलग हो सकती है, किसी की वैराग्य हो सकती है, किसी करोड़पति बनने की हो सकती है, किसी को लाभ देता बनने की इच्छा हो सकती है, किसी कुछ भी हो सकती है, मेरे पुत्र हो या मेरे लक्ष्मी हो या आपकी इच्छा। वो 7 अपने मन की इच्छाओं को भी आबद्ध करवाऊंगा। तो किसी की पढ़ाई की इच्छा हो सकती है, IAS होने की हो सकती है, डॉक्टर बनने की हो सकती है, शत्रु को संहार करने की हो सकती है, गुरु को वशीकरण करने की हो सकती है, कई तरीके तो मैं दीक्षा जिनको देनी है दीक्षा भी दे देता हूं। जिन लोगों को दीक्षा लेनी है जो आगे बैठे, और दीक्षा लेने के बाद फिर वो रात्रि को प्रयोग कर सकेंगे, वो अनुभव कर सकेंगे। एक 5-10 मिनट और तुम्हें लगेंगे, तुम्हें पेशेंसली तुम भी एक साथ दीक्षा ले। एक नारियल होगा, एक यज्ञोपवीत होगा, एक वो खुद या बैठे। अगर तुम्हारे घर में ध्यान है तो तुम वहां से हट करके यहाँ आ जाओ, तो यहाँ मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूं, तुम मेरे जुड़ सको। और शास्त्रों में कहा है कि शिष्य को बार बार दीक्षा लेनी चाहिए। शास्त्रों में ये कहा है, एक बार दीक्षा लेने का तात्पर्य जब भी जितना टाइम मिले दीक्षा ले सकता है। और दीक्षा लेने का तात्पर्य ये होता है कि गुरु की तेजस्विता उसमें प्राप्त हो, ये दीक्षा का तात्पर्य है। मेरे पास तेजस्विता है तपस्या की, प्राणों की, उसका कुछ अंश तुम्हें प्राप्त हो, उससे तुम्हें सफलता मिल सके, इसलिए बार बार दीक्षा लेते हैं।
जो दीक्षा ले रहे हैं आगे वो बैठे हैं, वे सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। आपके साथ में गणपति स्मरण करें। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो कर्णकालम्बोदरश्च विट्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु विनायक्षो भारचन्द्रो जाननाथ नामानि अपडेचुमानि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्मेधा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सां जयस्ते सां गुरुस्ते सां पराजय येषामिन्दे वृष्यामो दयस्तो विनार्न अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वा विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सिद्धिपुरन्दराभ्यां नमः माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सिद्धिपुरन्दराभ्यां नमः ओम पूर्णता प्राप्ता निमित्तं त्वां शिष्टं प्राप्तव्यं संपर्दे तत्रादुमां पुरां शिखाबन्धनं टूटी की गांठ लगा मानस्तो कितने मानो आविष्मानो भूखमानो उसमें भूखमानो वीरांतवानो वधिरे अपन तस्मवा में शिखा बंधनम। अगर शिखा भूल चूक रह सकती है तुम्हारे किसी की, नहीं हो चिंता मत करिए, आग लगा दीजिए। यज्ञोपवीतम धारियाम इंद्रमा, यज्ञोपवीत को अपने हाथों में उठाए खोल दीजिए। सूर्य तेजस्विता प्राप्त निमित्तम, उस यज्ञोपवीत में सूर्य की तेजस्विता प्राप्त हो इसलिए। ओम चिक्षुले वैतम पुरस्ता चक्रमुचरतः प्रसेम सरदः संजीवेम सरदः सतगुस्सुनुयाम सरदः सतम प्रभाव सातम भोजश्च सस्तात यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सैदन पुरस्तात् आश मुग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम सुयामि। गले में पहन लीजिए। पहले कभी यज्ञोपवीत पहना हुआ हो तुम्हारे तो वो पुराना यज्ञोपवीत निकाल दीजिए, गले में पहननी पहले, और दाहिना हाथ उसके अंदर डाल दीजिए, राइट हैंड उसके अंदर निकाल दीजिए बस, तो बाएं करने के ऊपर रह जाए। और पुराना यज्ञोपवीत पहना हुआ हो तो उसको उतार दीजिए। एतावदन पर तुम ब्रह्म तुम धातम या जीर्ण त्याग परित्यागो गच्छ सूत्र यथा हम तत्रादो संकल्पम कुर्यात। अब हाथ सीधा कर दीजिए जैसे तुम संकल्प कर रहे हो। कोई जल के साक्षी भूत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जंगल में पूजा करोगे तो जल जीतती है। मैं मंत्र बोल रहा हूं और उसमें दो शब्द आएंगे, अमुक गोत्र, हमारा गोत्र तुम्हें याद होना चाहिए, तुम किस ऋषि की संतान, और वो याद नहीं है तो भागवाद गोत्रश्य गोत्र याद है अपना तो गोत्र का नाम लीजिए, नहीं गोत्र का नाम हो तो भागवाद गोत्र बोलना चाहिए। और दूसरी जगह तुम्हारा नाम आएगा तो अपना नाम बोल देना। गुजरात में पूरा नाम बोलते हैं हीरालाल माणकलाल पटेल, तो पूरा नाम बोलते हैं। ओम विष्णु 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 भागवत भटकंडे जमुदी पे शालिमार साकी बुद्धावतारे समसे समसे को सुमता गुजरात में यानी सर मार्गशीर्ष मास में आत्मा मास में इंद्रवास से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मिया श्रीकाल संहारणम सकल मन ऐश्वर्य कामना सिद्धर्थम लोके वासी भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सर्वसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहाराम आयु आरोग्य भागवताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम शिष्टम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञाम परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण ताम पुरुषाम ताम निखिलेश्वरानंदांति नानसीमाली ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सिद्धासम प्राप्ता निमित्तम स ईश्वर्याभि ताम दीक्षाम तुभ्यं संपर्ददेः। सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम चिष्टदेव वैतम पुरुषता चुकमसदा शिव सदा संजीव सदा सतगुण सुनयाम सदा सतम प्रवस्ता तंबु यश्च सदात। नारायण को अपने हाथ में ले लीजिए, दोनों हाथों में। ओम संपूज्य गंधमालादि ब्राह्मणत्वाचे धनकड़ मांगली संग्राम पुत्रस्ते पुण्यामंगलोकारम कुर्यात् क्षेत्रवेशम निकटा जानुमंडला कमला मुकुलास्त समित श्याम धायचंद प्रणाम स्वर्ण पूर्ण कसम धात्वादी गानागान देवनाम मांगलिं जातु पुष्मानि पांतु सुदक्षिणाम पांतु आयुष्मस्तु तांबूलानि पांतु येषुष्णाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घायु सेया शांति पुष्टि तुष्टि चा सुविद्यानिवृत्तम बहुपुत्रम बहुधनम चासम चारणं चातुं कृत्वार्थ एकात्यानि सर्वमुक्ति माहेश्वरी कृतं भगवती रिद्धि कृतं भगवती सिद्धि कृतं भगवती पुष्टि कृतं भगवती तुष्टि कृतं भगवन्तो विनायक प्रीतम सर्वा कुल देवता प्रीतम सर्वा ग्राम देवता प्रीतम सर्वा इष्ट देवता प्रीतम
हताश्च ब्रह्मद्विष हताश्च परिपंथिन हताश्च विघ्नकर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत पुराणी सामंत पापानि सामंत स्वानिवर्ताम शिवा आपसंतु शिवा अर्धव संतु शिवा अग्ने संतु शिवा आहुतय संतु अहोरात्रे शिवेश्याताम कल्याण कल्याण श्री सते लक्ष्मी स्मृतियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण रूपम स्तुम निखाण निखाण सौलोक निखाण मां पूर्णतां पूर्णत्व प्राप्ता नित्यम श्रीं लक्ष्मीतां पुरुषां विश्वांतां शिष्यत्वं मम समस्त ऐश्वर्यतां तां साधना प्राप्ता नित्यं शां सिद्धासं प्राप्ता नित्यं पुरुषां तां बुद्धिं सुमदे सा पूर्णता 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 पूजा पूर्णता पूर्णता पूर्णमदा पूर्णं पूर्णात् पूर्णं स्त्री पुरुष्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बुद्धिं संपद्ये निजरति। अब आप गुरु को आज होगी और रात्रि को मैं जब प्रयोग कराऊं तब आपके पास गुरु का बैज लगा हुआ होना चाहिए। वक्षस्थल पर जहां आधे लड़कता हो वहां तुम्हारे गुरु हर क्षण लगे रहने चाहिए, नहीं और प्राप्त करना चाहिए। ये और तुम्हें बता देता हूं, उसके तभी मैं पूजन करवाऊंगा रात्रि को। ये होना चाहिए तुम्हारे पास। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरुपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरं यस्मान् वन्दे परमानन्दमात्रं गुरुचरणे गो समर्पयामि तत्राद मां गुरु मंत्रं दद्यात्। अपना दाहिना हाथ राइट हैंड, हमारा वो राइट हैंड सिर के ऊपर रखो और बाएं हाथ वक्षस्थल पर जहां आधे रखता है। मैं मंत्र बोलूंगा, आप मंत्र उच्चारण करेंगे। मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्प्रादो चेतना ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और दोनों हाथों से जैसे आशीर्वाद प्राप्त करते हो ऐसा आप फैलाएं। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, मैं यूं कह रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयत्वा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो पुत्राणाम अंगिस्तार कृष्णताम पुरुषाम ताम पूर्वा अदास्मानं स्वाति नम धानिं धराहरिं कीर्तिमां पुरुषाम ताम विशेषां मंत्रार्थाः पुरुषाम अदास्मानं श्रेष्ठते लक्ष्मी स्मृतियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रातम्मा इष्टं निखाणा निखाण सर्वलोक निखाण ताम धमधान पुरुषां तस्मानं मम श्रीति मम शिष्यत्वं पूर्णतां प्रातः निर्मल स्वता सौभाग्य धन धान्य इस प्रकार हम संपर्क दे। मैंने आपको दीक्षा प्रदान की है और दीक्षा प्रदान करने का तात्पर्य मैंने मंत्र में श्लोक में संस्कृत में ये बोला है कि आज से आपके प्राण मेरे प्राण है, आपका शरीर मेरा शरीर है, आपका देह मेरा देह है, आपके नेत्र मेरा नेत्र है, आपकी आज्ञा मेरे लिए आज्ञा है। और मैं हमेशा वही आज्ञा दूंगा जो आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगी। कभी भी अपने पांव दबाने की आज्ञा नहीं दूंगा तो मेरे पांव दबाओ, ये भी आज्ञा नहीं दूंगा तो मुझे धोती पहनाओ, ये भी आज्ञा नहीं दूंगा तो मुझे कपड़ा पहनाओ। जो तुम्हारे हित करे वो आज्ञा दूंगा और आज्ञा का पालन करना तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा दी है। और आज रात्रि को पूर्ण निष्ठा के साथ, अगर तुम्हारे पास कुछ छल हो और तुम्हारे पास झूठ हो, तुम्हारे पास कपट हो, तुम्हारे पास असत्य हो, उसको एक तरफ रख करके और पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ आप साधना में बैठे और उस साधना को पूर्णता के साथ संपन्न करें। निश्चय और गारंटी और क्षमता के साथ हम जब लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग है तो लक्ष्मी को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, इस यंत्र में स्थापन करेंगे। और यंत्र अगर आपके घर में स्थापन है तो लक्ष्मी स्थापन होगी ही और उसका परिणाम हमें महीने भर में प्राप्त होना ही चाहिए और होगा ही, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। स्वामी निखिलेश्वर महाराज की जय।
फिर तुम्हें अपने ज्ञान की गरिमा के साथ और अपने तपस्या के अंश के साथ, अपने प्राणों के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस परिवार का, सिद्धा संसाधन परिवार का विस्तार हो, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो और तुम्हारे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो। और आज का शिविर, आज का रात्रि का प्रयोग अपने आप में, मैं जानता हूं कि अपने आप में अद्वितीय है। मैंने तुम्हें चैलेंज करके कहा कि तुम कैसेट को किसी पंडित के सामने सुना दो, बाहर तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, और किसी को कहो कि आप मुझे प्रयोग करके दिखाइए। अगर वो विद्वान है तो वो कहेगा कि इतनी मुझ में ताकत नहीं है कि मैं ये प्रयोग करवा सकूं, और मूर्ख है तो वो तो कुछ भी कह सकता है। अब उसका तो भाई आप ये मेटर बंद कर दो, आप मंत्र सुनाइए वापिस। दोनों तरीके तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी को पकड़ने के लिए और लक्ष्मी को तुम्हें सौंपने के लिए गुरु के पास बहुत तपस्या, ताकत और क्षमता चाहिए, और मैं वो प्रयोग संपन्न कराऊंगा क्योंकि मैं अपनी क्षमता से अच्छी तरह से परिचित हूं, मैं अपने आप से परिचित हूं, और इसलिए परिचित हूं कि तुम्हारा मेरा संबंध है। इस बात को तुम नहीं जान सकते, पिछले जीवन को मैं जानता हूं। तुम्हारे मेरे कब से, कितने वर्षों से संबंध है, एक जीवन से नहीं, पिछले कई जीवन से मैं तुम्हारे परिचित हूं। इसलिए ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं तुम्हें आवाज दूं, मेरी एक आवाज तुम दौड़ते हुए आ सको और मैं तुम्हारे लिए कार्य कर सकूं। तुम आर्थिक दृष्टि से फ्री हो जाओगे तो ज्यादा काम कर सकोगे, ज्यादा अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकोगे, ज्यादा पूर्णता, सफलता प्राप्त कर सकोगे, और उन लोगों को समझा सकोगे, ज्ञान दे सकोगे कि मंत्रों में ताकत और क्षमता होती है। और मुझे तुम पर तो जरूर से ज्यादा विश्वास और भरोसा है। मैं तुम्हें एक बार पुनः आशीर्वाद दे रहा हूं।